एक हरे भरे गांव में जहां सुबह की हवा में मिट्टी और घास की खुशबू होती थी, वहां रशीद और उसकी पत्नी आमिना रहते थे। उनका घर छोटा था, लेकिन बहुत सुकून भरा। घर के आंगन में कुछ बकरियां, मुर्गियां, एक गाय और दो प्यारे से बिल्ले रहते थे। सब जानवर जैसे परिवार का हिस्सा हों। रशीद मेहनती था और आमिना दिल की बहुत साफ। दोनों मिलकर सुबह जानवरों को चारा देते और कहते, अल्हम्दुलिल्लाह, जो है वही बहुत है। एक दिन गांव में लगातार बारिश होने लगी। पहले तो सब खुश थे, लेकिन कुछ ही दिनों में बारिश इतनी तेज हो गई कि खेतों में पानी भर गया। रशीद की फसल खराब हो गई। बकरियों के लिए घास मिलना मुश्किल हो गया। आमिना ने देखा कि रशीद परेशान है। वो मुस्कुराई और बोली, अल्लाह हमसे कुछ छीनते नहीं, वो हमें ऊपर उठाने के लिए आजमाते हैं। कुछ दिन बाद उनकी एक बकरी बीमार पड़ गई। फिर मुर्गियों ने अंडे देना कम कर दिया। हालात धीरे धीरे मुश्किल होते गए, लेकिन रशीद और आमिना ने शिकायत नहीं की। हर रात दोनों मिलकर दुआ करते, या अल्लाह, हमें सब्र दे, हमें समझ दे। एक रात आमिना ने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक ऊंचा पहाड़ है और उस पहाड़ पर रोशनी से भरे कई दरजे हैं। एक आवाज़ आई, मैं अपने बंदों को इसलिए आजमाता हूँ ताकि उन्हें ऊंचा उठा सकूं। सब्र करने वालों के लिए मेरे पास वो है जो आंखों ने नहीं देखा। उसने सपना रशीद को सुनाया। रशीद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शायद ये आजमाइश हमारी सज़ा नहीं, हमारी तरक्की है। कुछ ही दिनों बाद बारिश रुक गई। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। रशीद ने अपनी आखिरी घास पड़ोसी को दे दी, जिसकी बकरी मरने वाली थी। आमिना ने मुर्गियों के अंडे जरूरतमंद बच्चों में बांट दिए। अचानक एक दिन गांव में एक नेक व्यापारी आया। उसने रशीद की ईमानदारी और सब्र देखा। उसने कहा, मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ जिनका दिल साफ हो। कुछ ही समय में रशीद का काम फिर चल पड़ा। जानवर ठीक हो गए। बकरियां पहले से ज्यादा दूध देने लगीं। घर में फिर से बरकत लौट आई, बल्कि पहले से भी ज्यादा। आमिना ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, देखा, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। कहानी के अंत में एक नर्म आवाज आती है, अल्लाह अपने बंदों को इसलिए आजमाता है ताकि उनका दर्जा बुलंद करे। मुश्किलें सबक हैं और सब्र चाबी।